आज सूत्रधार की शुरुआत करते हैं फिर वही यक्ष प्रश्न के साथ कि आखिर मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति कब मिलेगी। ये सवाल यक्ष प्रश्न इसलिए बन गया है क्योंकि मध्य प्रदेश में फिलहाल जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है रोजगार, नौकरी, जॉब्स। और इसमें भी सबसे ज्यादा चर्चा है उच्च माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की, जिनकी मध्य प्रदेश में भारी कमी है, पद खाली हैं, मगर सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है। आज हम 2023 की उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की विस्तार से बात करेंगे, जिनकी मुश्किलें ना जाने क्यों खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इसमें पद नहीं बढ़ाए जाने से वेटिंग अभ्यर्थी वैसे ही परेशान हैं और अब दिल्ली कूच कर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाने की वो तैयारी कर चुके हैं। इधर खुद स्कूल शिक्षा विभाग ही उच्च माध्यमिक शिक्षकों के खाली पदों की पोल खोल रहा है, सरकार की पोल खोल रहा है। इसके बाद फिर सवाल उठने लगे हैं कि जब विभाग में पद खाली पड़े हैं तो सरकार शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं कर रही है। इसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण में गड़बड़ी के आरोप भी लग रहे हैं, लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। यह पूरा मामला आखिर है क्या, देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। ये मध्य प्रदेश के वो चयनित शिक्षक हैं जो साल भर से सरकार से नियुक्ति देने और पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर ये शिक्षक राजधानी भोपाल समेत प्रदेश में अलग अलग जगहों पर आंदोलन और प्रदर्शन भी कर चुके हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आला अफसरों को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। विधायक और विभागीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक अपनी बात भी पहुंचा चुके हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब शिक्षकों को कहीं से न्याय नहीं मिला तो अब वो 9 जुलाई को दिल्ली जाकर सीधे प्रधानमंत्री से गुहार लगाने वाले हैं। शिक्षकों के आंदोलन और प्रदर्शनों के बीच ये सवाल हमेशा उठता रहा कि विभाग में खाली पद होने के बावजूद सरकार इन शिक्षकों को नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है, जिसके जवाब में सरकार बार बार ओबीसी आरक्षण समेत बाकी कानूनी मसलों की दुहाई देती रही। लेकिन अब हम जो खुलासा करने वाले हैं उससे सरकार पर और भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जरा मध्य प्रदेश सरकार के एजुकेशन पोर्टल के इस स्क्रीनशॉट पर नजर डालिए। पोर्टल पर गेस्ट फैकल्टी को लेकर जो जानकारी दी गई है वो बेहद चौंकाने वाली है। इसमें बताया गया है कि प्रदेश के कुल 3,690 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी के 36,853 पद मंजूर हैं, जिनमें से 21,459 पद खाली पड़े हैं। और भी हैरानी की बात यह है कि इन पदों पर कोई भी गेस्ट फैकल्टी पदस्थ नहीं, जबकि स्कूल खुले 1 महीने बीत चुके हैं और शैक्षणिक सत्र 2023-24 में सरकारी स्कूलों का रिजल्ट भी बेहद खराब आया है, जिसकी वजह स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को बताया जा रहा है। फिर भी सरकार 2-2 परीक्षा पास कर आने वाले योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दे रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश में जिन 8,720 पदों पर भर्ती की जा रही है उनमें भी करीब 4,000 पद बैकलॉग के हैं, वहीं 5,000 से भी कम पदों पर सीधी भर्ती हो रही है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 21,459 पद खाली हैं। यही सवाल चयनित शिक्षकों को बार बार परेशान कर रहा है, जिसका जवाब वो लगातार सरकार से मांग भी रहे हैं, लेकिन सरकार है कि उनकी एक नहीं सुन रही। दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थियों ने विषयवार शिक्षकों की भर्ती की सूची दिखाकर कहा कि कई विषयों में ओबीसी आरक्षण के पदों की संख्या ही 0 है। इसमें सरकार की मंशा के मुताबिक 27% तो छोड़िए 14% आरक्षण भी कहीं नहीं दिख रहा है। ये मामला जनजातीय विभाग की 2023 की उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी लापरवाही और गड़बड़ी की गई है। 2023 में हुई उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का नतीजा 20 फरवरी को आया था। जनजातीय विभाग के पदों के रोस्टर में कुछ विषयों में ओबीसी के 0 पद हैं तो कुछ में महज 1 या 2 ही पद हैं, जो सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी के आरक्षण संबंधी रोस्टर का साफ साफ उल्लंघन है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब वो गड़बड़ी की शिकायत लेकर जनजातीय विभाग पहुंचे तो अफसरों ने कोई उचित कार्रवाई करने की जगह उल्टे उन्हें कोर्ट जाने की सलाह दे डाली। जबकि कुल 8,720 स्वीकृत पदों में से जनजातीय विभाग में 1,129 और स्कूल शिक्षा विभाग में 7,591 पद खाली है। जनजातीय विभाग में हिंदी, उर्दू और होम साइंस विषय में कोई पद ही नहीं,
जनजातीय विभाग के 1129 पदों में इंग्लिश में 118, संस्कृत में 18, मैथ्स में 148, बायोलॉजी में 79, फिजिक्स में 166, केमिस्ट्री में 130, हिस्ट्री में 12, पॉलिटिकल साइंस में 26, ज्योग्राफी में 26, इकोनॉमिक्स में 21, सोशियोलॉजी में 9, कॉमर्स में 54 और एग्रीकल्चर में 338 पद हैं। इन 1129 पदों में जहां ओबीसी आरक्षण नहीं देने के आरोप लग रहे हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस के पद भी आरक्षित नहीं होने की बात सामने आ रही है। पदों में आरक्षण के हिसाब से आवंटन के मुताबिक केवल एग्रीकल्चर में ही ईडब्ल्यूएस के लिए गैर अतिथि शिक्षक के बचे 254 पदों में से 25 पद आरक्षित हैं। बाकी विषयों में पद ही नहीं है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के विषयों में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए कुछ पद जरूर रखे गए हैं। इसे खुद के साथ अन्याय मानकर अब ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवार कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन आरोपों के इतर अब कुछ और जरूरी आंकड़े आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती साल 2018 में शुरू की गई थी। 2019 में इनके नतीजे घोषित हुए, तब कुल 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन विभाग ने महज 20,500 पद ही स्वीकृत किए। मौजूदा हालात ये हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हो पाई और सबसे हैरानी की बात यह है कि सरकार ने बीते 5 सालों में महज 26,000 शिक्षकों की ही नियुक्ति की है। फिलहाल उच्च माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों के करीब 26,000 पदों पर भर्ती होने के बाद भी 79,000 पद खाली हैं। अब पूरे प्रदेश के हाल देखें तो मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या है 1,22,000। इनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है 1,10,00,000। शिक्षकों के कुल मंजूर पदों की संख्या है 3,01,620। कार्यरत शिक्षकों की संख्या है 2,26,234। शिक्षकों के खाली पदों की संख्या है 79,496। अब वर्गवार आंकड़ा देखें तो उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या है 42,620। कार्यरत शिक्षकों की संख्या है 21,134। खाली पदों की संख्या है 21,496। माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो इस वर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या है 1,11,000। कार्यरत शिक्षकों की संख्या है 61,000। खाली पदों की संख्या है 50,000। इसी तरह प्राथमिक शिक्षक वर्ग की बात करें तो यहाँ स्वीकृत पदों की संख्या है 1,48,000। कार्यरत शिक्षकों की संख्या 1,40,000 बताई जा रही है, जबकि खाली पदों की संख्या है 8,000। यानी खुद सरकार के आंकड़े चीख कर प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की चुगली कर रहे हैं, लेकिन इन्हें भरने के लिए सरकार की तरफ से कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई कमिश्नर शिल्पा गुप्ता का कहना है कि खाली पदों को भरने के लिए सरकार को जानकारी भेजी गई है। इस साल के आखिर तक करीब 9,000 पदों पर भर्ती पूरी कर ली जाएगी। सरकार के अलग अलग विभागों में कितने पद खाली हैं वो हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया। सरकार क्या पेंच फंसा रही है और किस तरह के पेंच फंस रहे हैं और चयनित उम्मीदवार किस आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं, ये भी आपने देख लिया। अब इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं, फिर भी सरकार चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दे रही है। आप इसकी वजह क्या मानते हैं? आपके लिए विकल्प हैं, पहला सरकार का खाली खजाना, दूसरा सरकार की गलत नीति और तीसरा उम्मीदवार एकजुट नहीं है। इस सवाल का जवाब आप द सूत्र के तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com पर जाकर दे सकते हैं। और एक दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि महाराष्ट्र की वीएफडी नाम की संस्था ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी धांधली के आरोप लगाए हैं। संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें देश की 79 लोकसभा सीटों में बड़ी हेराफेरी का खुलासा किया गया है। इसी मुद्दे से जुड़ा हमने सवाल पूछा था कि महाराष्ट्र की वीएफडी संस्था की रिपोर्ट में लोकसभा चुनाव 2024 में करीब 5 करोड़ वोटों की हेराफेरी की बात कही गई है। क्या चुनाव आयोग को इसकी जांच करानी चाहिए? इस सवाल के जवाब में 61% लोगों ने कहा हाँ, जरूर करानी चाहिए। 23% लोगों ने कहा नहीं, संस्था की रिपोर्ट फर्जी हो सकती है और 16% लोग बोले कह नहीं सकते। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।